राजनगर प्रखंड के अंतर्गत बाना पंचायत के बड़ा कांकी में धवलेश्वर बाबा शिव मंदिर के पुजारी नित्यानंद बाबा के द्वारा भंडारण का किया आयोजन। बड़ा कांकी, छोटा कांकी, हमरदा, रानीगंज एवं आसपास दूर दराज के हजारों बच्चों को प्रसाद, खिचड़ी, पायस दिया गया। नित्यानंद बाबा ने कहा कि गांव में कोई शिव मंदिर नहीं था, पूजा अर्चना करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने हमारे गांव का बड़ा कांकी में तालाब के सामने शिवलिंग की स्थापना वर्ष 2015 में किया। जो प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, भोले बाबा हर मनोकामना पूरा कर देती है। प्रत्येक वर्ष सावन महीना के अंतिम सोमवार को भंडारण का आयोजन किया जाता है। अहिंसा परम धर्म। आज के कार्यक्रम में बाबा नित्यानंद ज्योतिषी, सरंग कुमार ज्योतिषी, गौरंग ज्योतिषी, बैजनाथ प्रधान, आकाश प्रधान, रहित प्रधान, मनमोद राउत, गौरंगो ज्योतिषी, काली साधना बाबा एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। अंतरकथा विजय न्यूज सरेकला खरसवा से नुनराम महतो। आज हम पहुँचे हैं राजनगर प्रखंड के अंतर्गत बाना पंचायत के बड़ा कांकी में, जो धवलेश्वर बाबा शिव मंदिर में आज भंडारण का आयोजन किया जा रहा है। आज आपको अंतरकथा विजय न्यूज से स्वागत है। आप लोग को गांव में कितने दिनों से शिव का स्थापना किया गया है? जय महाकाल, जय धवलेश्वर बाबा, जय सीताराम। आज हम लोग का 10-15 साल से बालक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से किया जाता है, सबको मिल बांट के किया जाता है। क्या पूजा करने के लिए कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु वर्तमान तो गाँव अगल बगल का ही आते जाते रहते हैं, बाहर से अभी तो नहीं हुआ है। क्या प्रत्येक साल जो श्रावण महीना के आखिरी सोमवार में भंडारण का आयोजन किया जाता है? हर श्रावण का लास्ट सोमवार में भंडारा किया जाता है। ये भंडारण में कहाँ से बच्चे यहाँ पर आते हैं? इसमें गांव से आते हैं बच्चे लोग, आसपास के आते हैं, दूर दराज से भाई बंधु लोग आते हैं। जैसे साधु कैसे बने, किस कारण से आप साधु का रूप लिए? साधु तो साधना करने से ही साधु का रूप कहा जाता है। ये नहीं कि शादी करने से ही साधु कहा जाता है कि बैरागी हो जाने से साधु कहना है। साधु होना ही सबसे बड़ी बात है। साधना मतलब कर्म जोगी, उसके बाद भाग्य को भी साथ में लेके चलना जरूरी है। आप गांव वालों एवं जो झारखंड वासियों को श्रावण महीना के अवसर पर क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सब कुशल मंगल रहे, बाबा का कृपा आशीर्वाद बना रहे सबको। मैं नित्यानंद ज्योतिषाचार्य, उपासक साधक। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग का बड़ा कांकी में शिव की स्थापना कैसे हुआ? हम लोगों का ये जो शिव का स्थापना हुआ, ये हम लोगों का गांव के अगल बगल में बहुत दूर जाना पड़ रहा था, शिवालय नहीं था, जिसके कारण हम लोग ये सोचे कि हम लोगों का गांव में होने से और अच्छा होगा, और इसको हम लोग नज़दीक बनाते हुए बाबा शिव को अपने गांव में स्थापना किए। यहाँ पर पूजा करने के लिए कहाँ से श्रद्धालु एवं भक्त आते हैं? गांव के तो आते ही हैं, गांव के अगल बगल का भी आते हैं, जिससे पूजा अर्चना होता है। और इसके प्रत्येक सोमवार श्रावण को यहाँ पर भंडारण का आयोजन किया जाता है? हाँ, प्रत्येक श्रावण का अंतिम सोमवार को हम लोग यहाँ पर भंडारण का आयोजन करते हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है बालक को भोजन कराना। बालक भगवान का रूप होता है। बालक के साथ साथ में बड़ों को भी ऐसे भंडारण में मतलब खाने पीने को मिल ही जाता है। ऐसा बात नहीं है कि खाली बच्चा को, लेकिन लक्ष्य बच्चा को खिलाने का ये है। तो हमारे झारखंड वासियों को श्रावण के उपलक्ष्य पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये श्रावण महीना जो है वो बहुत पावन महीना है। यही महीना में बाबा भोलेनाथ, जो हम लोगों का समुद्र मंथन हुआ था, उस समय उत्कट विष, जो जिसको हम लोग बहुत भारी मतलब विष, भरकम विष मतलब निकला था समुद्र मंथन से,
उसको बाबा शिव ने अपने ग्रहण कर लिए थे। इस दुनिया से शिव मतलब जहर का मतलब ये से बचाए थे यही श्रावण महीना में। इसीलिए श्रावण महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है बाबा शिव के लिए। ऐसे इस महीना में जलाभिषेक करने से बाबा शिव का कोई बार नहीं होता है, तिथि नहीं। इसमें इस महीना का पूरा महीना पानी डाला जा सकता है, जलाभिषेक किया जा सकता है। इसीलिए श्रावण महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम सारंग कुमार ज्योतिषाचार्य है। मैं यही छोटा कांकी गांव से हूँ। के अंतिम सोमवार में जो यहाँ पर भंडारण किया गया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा का आशीर्वाद में जो प्रसाद का रूप यहाँ पाया जाता है, उस प्रसाद को थोड़ा विस्तार रूप से सबको पहुँचे, सबको मिले, सबकी मन को तुष्टि मिले, इस माध्यम से भंडारा बाबा के दरबार में किया जाता है। तो आज जितने श्रद्धालु होते हैं सबकी सहयोग होती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूजा करने वाला ही भक्त होता है या श्रद्धालु होता है। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में भक्त होते हैं। कोई कर्म क्षेत्र से होता है, कोई दान देने से होता है, कोई सहयोग से होता है, कोई धन के माध्यम से होता है, कोई तन के माध्यम से होता है, कोई मन के माध्यम से। इस तरह के भक्त तो यहाँ आते हैं, उनकी अनुदान होती है, उनकी सहयोग से बाबा का प्रसाद यहाँ निर्माण किया जाता है। और उन प्रसादों को जन जन भक्त कोण कोण में वितरण करने का हमारी उद्देश्य है। इसी विशेषता से हम श्रावण के अंतिम श्रावण में सोमवार में ये प्रसाद का भंडारा रखते हैं। आपका परिचय? मैं शास्त्री राहुल कुमार जोशी हूँ। गाँव? वर्तमान मैं बड़ा कांकी में ही रहता हूँ। मेरी अलग अलग स्थानों से आना जाना और ज्ञानों की सेवाओं के माध्यम से, इसलिए अलग अलग मेरी जगहों में घर द्वार भी है। तो वर्तमान टाइम में यहीं बड़ा कांकी से थोड़ा बहुत जो भी है मेरी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद।